है गाइस, तो स्वागत है आप सभी को हमारे एफपीएस कोचिंग सेंटर में। मैं पिंटू कुमार। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वन का दूसरी दो क्वेश्चन बनाए हुए थे और बढ़ते तीसरी क्वेश्चन की ओर। और देखते तीसरी क्वेश्चन जस्ट और सही क्वेश्चन है, जो हम लोग दो क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं। कहा 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। कितने? फर्स्ट क्वेश्चन था 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या और दूसरी क्वेश्चन थी 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। और अभी बोल रहा है 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। यहाँ देखेंगे वन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 6 अंकों वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पिछले वीडियो में जाने थे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 6 9 कितना हो गया? 2 4 1 6 लेकिन 99 कितना हो जाएगा? 9,99,999। और यहाँ देखेंगे तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कितना होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 और तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 और कितना 6 है तो 5 को 0 साधारण भाषा में इसे बोल सकते हैं। कितना होगा? 2 4 1 5। और जो मेथड बताए थे किस तरह से बनेगा उसको यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए कौन सा मेथड बताए थे? a माइनस बी प्लस 1 बताए थे ना। और यहाँ देखिए, तो जो बड़ी संख्या है उसको क्या बोले थे? उसको a माने थे। जो बड़ी संख्या था उसको a और जो छोटी संख्या है उसको b मानेंगे। अब यहाँ पुट करेंगे बड़ी संख्या को 1 2 3 4 5 6 माइनस है तो माइनस है और छोटी संख्या को क्या माने थे? b माने थे। तो b को यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 1 5 को 0 2 4 1 5। ठीक है, कोष्ठ 1 करेंगे और प्लस 1 करेंगे और 9,99,999 में से क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ घटाते हैं कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और यहाँ से घटाएंगे तो 9 9 9 9 9 9 में से एक जाएगा तो 8 यहाँ पे। इसको यहाँ पुट करेंगे, इसमें से इतना घटा है तो कितना है? 8,99,999 8,99,999 और प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 करेंगे और इसमें से इतना को जोड़ देंगे तो कितना होगा? इसमें जोड़ेंगे प्लस 1 को जोड़ेंगे 9 1 10 की 0 हाथ में 9 1 10 8 1 9 हो जाएगा। इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10 से यानी कि 9 लाख। कितना 0 है? 2 5 1 2 3 4 5 और यहाँ मेरा फाइनल आंसर बन गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और प्रश्नमाला 1 का ए है और दूसरी क्वेश्चन 2 का 1 देखते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया और वीडियो पोस्ट करके बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 का 1 देखते हैं। कह रहा है अंकों 1 2 6 5 से
कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 2 का 1 है, कह रहा है अंकों 1 2 6 5 से सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? इसमें मेरा सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 5 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 2 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 1 दिखाई दे रहा है ना। तो यही हो जाएगा 1 2 6 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है? तो 6 5 2 से सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या बनाई जा सकती है। 6 5 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन देखेंगे 2 का 2 क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक क्या हो? अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिए। कह रहे 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक क्या हो? अलग अलग हो ना। यहाँ साधारण भाषा में समझिएगा, सभी आदमी क्या होता है? एक जैसा होता है और जाति क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी के आधार पर ये बोल रहे हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई जिसमें पांचों क्या हो? अलग अलग हो। क्या समझेगा? 2 का दूसरा नंबर पूछा ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होता है। लेकिन और दूसरे 1 अंक के सबसे प्राकृत 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। यहाँ देखेंगे 1 अंकों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर क्या हो? 7 हो। और यहाँ देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख देंगे यहाँ पे, चिन्ह पाएंगे। कितना पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या बोल रहा है? 1000 के स्थान पर क्या है? 7 है मेरा। 1000 के स्थान पर 7 है। और यहाँ देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या आता है? 9 आता है ना। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में यहाँ 9 डालेंगे। यहाँ कितना डालेंगे? 9 डालेंगे। और 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद 8 आता है। फिर उसके बाद 7 से पहले 6 और उसके बाद 5 6 7 8 और 9। क्या हो गया? मेरा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये मेरा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ मेरा बन गया। और यहाँ देखेंगे और 5 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहे हैं और छोटी संख्या भी बोल रहे हैं, यहाँ भी डैश देंगे। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और 1000 के स्थान पर कितना मेरा? 7 है। इसमें बड़ा संख्या पूछ रहा था, इसमें छोटी संख्या बोल रहे हैं। तो क्या बताए थे? छोटी संख्या। तो यहाँ छोटी संख्या है तो क्या डालेंगे? यहाँ पर 1 डालेंगे, छोटा संख्या। लेकिन 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होता है और बोला जाए कि 1 अंक की सबसे प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। यहाँ डालेंगे।
यहाँ 0 होगा, 1 के बाद क्या होता है 2 होगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर बन के आ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, और 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर न हो। पीछे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 1000 के स्थान पर क्या हो, वो 1000 का स्थान पूछा था। इस क्वेश्चन में दहाई के स्थान बोल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बोलते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं। तो उसको 5 को लाइन पढ़े तो ना, इसमें 6 को लाइन पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई, दहाई का स्थान मैंने कितना बोल रहे हैं 9 बोल रहे हैं, यहाँ 9 डालेंगे। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ मेरा 9 हो गया। और इससे छोटा कितना होगा, 8 को लिख सकते हैं, 8 के बाद 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, और उसके बाद 5, उसके बाद 4। सबसे बड़ी संख्या तो मेरा 9 है, और 9 से छोटा क्या होगा मेरा 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 4 हो सकता है। ये मेरा आंसर हुआ। और यहाँ देखिए, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या हो गया, छोटी संख्या को देखेंगे। तो इसमें 6 लाइन को फाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना दहाई के स्थान पर मेरा 9 है। इसमें छोटा संख्या, तो एक अंक से छोटा संख्या कितना होगा 1 होगा, 1, फिर उससे छोटा 0, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 लिख सकते हैं। 3 के बाद तो 5 नहीं होगा, यानी एक सीरियल नंबर से चलेंगे। ये मेरा दहाई के स्थान पर हो गया 9, और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 1, फिर उसके बाद 0 2 3 और 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। अब यहाँ समझने वाली बात है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अलग अलग अंकों को लेकर, 4 अलग अलग अंकों को लेकर, इना की एक जैसा अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। 4 अंकों की अलग अलग, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 6 अंकों, 4 नंबर है, कितना 4 है, 2 का 4, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 4 अलग अलग अंक हो, जिसमें 4 अलग अलग अंक हो, 4 अलग अलग अंक हो।
सबसे बड़ी बोल रहा है, तो सबसे बड़ी हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 9 को ही बोलते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 को ही बोलते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। कितना कह रहा है? 4 अलग अलग कह रहा है ना, यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3, 3 हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 7 और 6। अब यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ? मेरा 6 अंक हो गया। मेरा 6 क्या हो गया? ये मेरा अंक हो गया। लेकिन इसमें 4 क्या हो? 4 अलग अलग हो। अब यहाँ देखिए, ये तो अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो ट्रिपल लाइन है, यानी 3 को जो 9 लिखे हुए हैं, ये तो मेरा एक जैसा है। ये मेरा एक जैसा है, लेकिन यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि मेरा एक जैसा है, लेकिन यहाँ 4 तो अलग अलग है ना। ये जो 3 को 9 है, ये मेरा अलग है, और 8 भी अलग है, 7 भी अलग है, और 6 भी अलग है। क्या है? 4 जो मेरा अंक है, संख्या है, ये सब मेरा अलग अलग है। अब ये नहीं समझे कि ये जो 3 को 9 लिखे, ये तो एक जैसा है। भाई ये तो एक जैसा है, लेकिन क्या है? अलग अलग है। इसको अलग छाटेंगे। मान लेंगे 1 को 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया ना। तो मेरा कितना अंक पूरा है? 4 अंक पूरा है। 4 को पूरा है ना, लेकिन इसमें कितना कह रहा है? 6 अंकों कह रहा है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो यहाँ अपना मन से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 8 7 6। ठीक है, ये मेरा हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें 4 क्या है? अलग अलग संख्या है ना। समझ में आ गया? और यहाँ देखेंगे क्या कह रहा था? 12 कह रहा था। अब यहाँ छोटा देखेंगे, तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ छोटी संख्या को देखेंगे, और इसमें क्या हो? 4 अंक अलग अलग, ना कि एक जैसा। आइए बैठिए। अब यहाँ देखिए, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होगा। हाँ देखिए, 1 होगा, यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 3, मेरा 1 अलग हो गया, और 0 मेरा अलग हो गया। 2 और 3, अब इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, मेरा 6 गो अंक हुआ। लेकिन जो 4 गो अंक है, वो मेरा क्या है? वो मेरा अलग अलग है। एक मेरा अलग है। अब ये नहीं समझ रही कि 0 जो 3 गो 0 है, वो एक जैसा है। वो एक जैसा है, पर क्या है? वो अलग है। वो अलग है ना। मान लीजिए कि आदमी तो एक जैसा होता है, पर क्या होता है? जाति अलग अलग होता है। जस्ट वैसा ही बात है यहाँ पे। तो 1 क्या है? मेरा अलग है, 0 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। ये मेरा हो गया 4 अंक है, अलग अलग है, और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया।